सबको जय मसीह की, जय मसीह की। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे फेवरेट भजन, 2-3 भजन बोलने के लिए, तो मेरे फेवरेट भजनों में से एक है भजन 19। बहुत पसंद करता हूँ मैं इसको, कहीं भी इसके बारे में बोलने में मुझे अच्छा लगता है। और कल मैं जब भजन संगीता बोलने के विषय में मनन कर रहा था, अचानक ये भजन मेरे मन में आया, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस भजन से आपसे चंद शब्द कहूँ। यहाँ ये जो भजन 19 जो हमने पढ़ करके सुना, उसमें 14 भजन है। ये 14 भजनों को 3 भाग में बांटा जा सकता है, और उसका पहला भाग, उसका पहला पद से लेकर के उसका 6ठा पद तक है, जिसमें सृष्टि में या प्रकृति में परमेश्वर की महिमा, उसका विषय में बात कर रखा है। और 7वां पद से लेकर के 11वां पद तक जो भाग है, दूसरा भाग, वो परमेश्वर का वचन की खासियत और परमेश्वर का वचन क्या करता है, इस विषय पर आधारित है। और तीसरा जो भाग है, जो 12वां, 13वां और 14वां पद, तीसरा भाग, और वो एक व्यक्तिगत प्रार्थना और व्यक्तिगत समर्पण है। अब इसका पहला भाग को जरा देखिए। इसका पहला भाग में यहां भजनकार कौन है? भजनकार दाऊद। दाऊद कब ये भजन लिखा है, इसके बारे में कोई खास समय हमें नहीं मालूम है, पर कुछ बाइबल विद्वानों का मत है कि भेड़ बकरियों को चराने के समय किसी न किसी दिन दाऊद रात में मैदान में रह गया होगा, और मैदान में रह करके रात के वक्त वो आकाश के टिमटिमाते हुए तारों को जब देखा, उस वक्त परमेश्वर की महिमा के बारे में उन्होंने सोचा। उसके बाद जब वो भोर को उठा, मोवाब के पहाड़ियों से सूरज, उगते हुए सूरज और उसकी रोशनी को निहारते हुए उन्होंने ये भजन गाया होगा। ये कुछ बाइबल विद्वानों का मत है। कैसे भी हो, दाऊद ने ये भजन लिखा, बाइबल में शीर्षक दिया गया है, इसलिए हमें उसको कोई डाउट नहीं है। प्रधान बजाने वाले के लिए लिखा है। जब प्रधान बजाने वाले हैं, उसका 2 अर्थ है। एक, प्रधान बजाने वाला वो दाऊद परमेश्वर को समर्पण किया है, ऐसा भी मान्यता है। और दाऊद बाद में जब राजा बना, दाऊद ने अपने राजमहल में या परमेश्वर के आराधना करने के स्थान में वहाँ पर अलग अलग प्रकार के अगुवाई करने वाले लोगों को, खास तौर से गाने पर अगुवाई करने वाले लोगों को नियुक्त किया गया है। हम आसाफ के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, हम हेमान के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। हो सकता है इस प्रकार का किसी आराधना में अगुवाई करने वाला, किसी वर्शिप लीडर, अगुवाई करने वाले व्यक्ति के नाम उसने लिखा हो, अज्ञात है, लेकिन इसका विषय बहुत अच्छा है। प्रकृति के तरफ देखने वाला व्यक्ति इस प्रकृति में परमेश्वर की महिमा उसको दिखाई देता है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। विज्ञान आज बहुत विकसित हुआ है। विज्ञान आकाश के उस पार देखते गए, आजकल तारा मंडल को देखते गए, सौर मंडल को देखते हैं, ग्रहों का निरीक्षण करते हैं, बहुत सारे कार्य करते गए। पर दाऊद अपने नंगे आंखों से इस नीले आकाश के उस पार तो देख नहीं पाया, पर रात के वक्त टिमटिमाते तारे वो देख सके। और वो कहता है, ये आकाश जो है ये परमेश्वर की हस्तकला है, ये आकाश जो है ये परमेश्वर की महिमा है। और उसके अंदर के कवि जाग उठा और वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया। जब कुछ भी आपको दिखाई देता है, कुछ भी अचंभित करने वाले बातें आपको दिखाई देता है,
आपके अंदर परमेश्वर की आराधना करने वाले एक व्यक्ति बैठा है, आपका अंतरात्मा जाग उठे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे किसी भी वक्त हो, आपके अंतरात्मा जाग उठे और आपके अंतरात्मा परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। और फिर दिन को जब वो देखा, रात को उन्होंने देखा और उन्हें कहा कोई शब्द सुनाई देने का कोई जरूरत नहीं है, कोई भाषण सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति विश्वासी बनने के लिए या आस्तिक बनने के लिए और परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषणों की जरूरत नहीं है। वो प्रकृति को देख करके परमेश्वर की महिमा कर सकता है। केवल एक उदाहरण यहां पर दाऊद इस्तेमाल कर रहा है, वो उदाहरण है हालेलुया सूर्य का उदाहरण। आज हमारे चारों तरफ सूर्य की आराधना करने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। वो सूर्य की आराधना करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में सोशल मीडिया में 25 दिसंबर के बारे में बहुत सारे कहानियां, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेख निकल रहे हैं कि उसमें यह बताया जा रहा है जो 25 दिसंबर है वो यीशु मसीह का जन्म का कोई दिन नहीं है, वो सूर्य भगवान का जन्मदिन है। जो रोम के लोग उसको मानते थे, रोम के लोग उसको मनाते थे। सूर्य भगवान के साथ साथ अन्य छोटे मोटे ईश्वरों को भी वो लोग मानते थे, उसके जन्मदिन मनाते थे। बाद में जब कलीसिया रोमन कैथोलिक कलीसिया बन गया, उस वक्त जितने भी अन्य जाति के जो या अविश्वासी जो याजक थे, उन लोगों का ईसाईकरण हुआ है। उस वक्त उन्होंने आकर के इस त्योहार को स्थापित कर दिया है कि 25 दिसंबर जो सूर्य देवता का जन्मदिन है उसको क्रिसमस के रूप में, और स्टार जो देवता का जन्मदिन ईस्टर को उन्होंने पुनरुत्थान दिवस के रूप में स्थापित किया है। इस प्रकार इन दिनों में सोशल मीडिया में बहुत सारे बातें प्रचलित है, वो उसमें सत्य भी है, राइट। ये कोई झूठ नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, वो इतिहास है। हालेलुया। कोई प्रमाण नहीं है 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ है, पर प्रमाण है यीशु का जन्म हुआ है। हालेलुया, आमीन। मेरा 2 बर्थडे है, साल में 2 बार मेरा बर्थडे आता है। एक बर्थडे फेसबुक में आता है, क्योंकि मैंने अपना बर्थडे उसमें फीड करके रखा है कागज पर, स्कूल का जो कागज बना है उसी का मुताबिक, है ना। उस समय पर कोई हॉस्पिटल का कागज नहीं था। हम लोगों को 4 साल में 5 साल में पकड़ के स्कूल में भर्ती करने के लिए ले जाते थे। उस वक्त सरकारी नियम, सरकारी अधिकारी जानते गए, वो माता पिता से पूछते थे कि इसका उम्र हुआ या नहीं हुआ। वो कहते हैं आप जानो जी, आपको पता होगा, आप लिख दो। वो अपना मर्जी से बर्थडे लिखते थे ताकि स्कूल के नियम के अनुसार किसी का 2 महीना इधर, किसी का 2 महीना इधर। मेरा तो 6 महीना किसकाया गया है। 4.5 साल में 5 साल बोल करके मुझे स्कूल में भर्ती कर दिया गया। आप में से कई लोगों को उल्टा है, 1-2 साल गायब कर दिया, राइट। तो एक वो बर्थडे है जो कागज पर है, जो आधार कार्ड में छपा हुआ है, जो स्कूल के कागज में छपा हुआ है, वो फेसबुक में है। उस दिन लोग बर्थडे विशेष देता है और हम कहते हैं कि कागजी बर्थडे के लिए भी प्रभु का धन्यवाद। और दूसरा एक बर्थडे है, वो मैं बताना नहीं चाहता हूं कौन सी दिन आता है, और वो एक असली बर्थडे है। शायद चंद लोगों को वो भी मालूम होगा, राइट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि मैं कागजी बर्थडे बनाऊं या असली बर्थडे बनाऊं, फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? भाई मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मुझे चाहने वाले लोगों के लिए, मैं इस संसार में पैदा हुआ, चाहे वो दिसंबर में पैदा हुआ हो, चाहे वो जनवरी में पैदा हुआ हो, चाहे वो मई में पैदा हुआ, एक ही खास बात है। हालेलुया, आमीन। मैं चाहता हूं कि साल में 365 दिन हम क्रिसमस मनाएं।
365 दिन हम कैरल गाए, 365 दिन सुसमाचार सुनाए, 365 दिन हम यीशु मसीह के लिए त्योहार मनाए। इसलिए 25 दिसंबर को हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। हाँ, सरकारी छुट्टी है, इसी वजह से हम उसको मनाते हैं, दैट्स ऑल। हालेलुया। हमारे लिए सांता कोई महत्व नहीं रखता, हमारे लिए स्टार कोई महत्व नहीं रखता, हमारे लिए सजावट कोई महत्व नहीं रखता, पर हमारे संस्कृति में कोई भी त्योहार मनाने का, कोई भी उत्सव मनाने का इससे बेहतर कोई आइडिया नहीं है। लोगों को बताता है हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो चाहे 25 दिसंबर को जन्मा हो या 26 जनवरी को जन्मा हो, उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया, आमेन। वो है। इसलिए इतिहास अपने रास्ते पर जाने दीजिए, वो सत्य है, किसी से भिड़िए मत। वो सच्चाई बोलता है तो हाँ बोलिए, लेकिन हम क्यों मनाता है? क्योंकि दुनिया को सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया, आमेन। यहां पर दाऊद सूर्य का उदाहरण लेता है, एक सृष्टि सूर्य का। सूर्य की उपासना करने वाले लोग हैं, उसी से मैंने शुरू किया था। और वह सूर्य का उदाहरण लेकर के वो कहता है सूर्य को देखो तो आपको परमेश्वर की महिमा समझ में आ जाएगा। वो कभी रुकता नहीं है। यदि सूर्य एक पल के लिए भी रुक जाए, वो अपने भ्रमण पद पर हमेशा घूमता रहता है, वो चक्कर काटता रहता है। हालेलुया। उसी प्रकार हर एक सृष्टि, एक छोटे पत्ते को आप ले लीजिए, वो एक छोटा सा पौधे का पत्ता एक बड़ा फैक्ट्री है। परमेश्वर उसके अंदर क्या क्या चीजों को बना करके रखा है। आपका शरीर के एक एक कोशिका को ले लीजिएगा, वो एक बड़ा फैक्ट्री है। परमेश्वर ने उसमें क्या क्या बना करके रखा है। मनुष्य का शरीर को आप देख लीजिएगा, इस संसार को आप देख लीजिएगा, परमेश्वर की महिमा उसमें दिखाई देता है। हालेलुया, आमेन। विज्ञान जितना बढ़ता है, विज्ञान जितना इसका खुलासा करता है, उतना महिमा किसकी बढ़ता है आपको पता है? परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि किसी विज्ञान ने इसको नहीं बनाया, विज्ञान इसका खुलासा करता है, पर इसको बनाने के पीछे, इसके सृष्टि के पीछे एक हाथ है। वो हाथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया, आमेन, आमेन। और उसके दूसरा भाग में आप जब पढ़ते गए 7 से लेकर के 11 तक का भाग पढ़ते गए, तो ये बहुत फेमिलियर है हमारे लिए। परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन क्या है, उसका खासियत और क्या क्या करता है, वो आराम से आप पढ़ करके समझ सकते हैं। मैं उसको स्किप करना चाहता हूँ क्योंकि कई बार वो भाग हम यहाँ पर बता चुके हैं। लेकिन उसका तीसरा पार्ट में मैं उसका वर्णन करते हुए, संक्षिप्त में उसका वर्णन करते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूं। उसका 12वां और 14 भाग में 12वां पद में एक शब्द है भूल चूक, राइट, और दूसरा शब्द है गुप्त पाप, और 13वां पद में एक शब्द है ढिठाई के पाप। 3 पाप है। एक भूल चूक, गलती, अनजाने में हो जाता है ना, अनजाने में हो जाता है। अब बिल बुक देखोगे, उसमें लिखे रहता है भूल चूक लेनी देनी। भैया गलती हो गया तो वो लेनी देनी है, राइट। भूल चूक, कुछ पाप ऐसा कि हमारे जीवन में अनजाने में आ जाता है। पता नहीं वो पाप कब आया, पता नहीं वो पाप कैसे आया। जीवन के सफर में कहीं ना कहीं चल करके हम मलिन हो गया, वो भूल चूक का पाप है। कौन समझेगा उसको? समझिए, भूल चूक का पाप भी पाप है। हालेलुया, आमीन। गलती से हुआ हो, जानबूझ के हुआ हो, पाप तो पाप है। हालेलुया। हम में से किसी का कपड़े में दाग लग जाए, चाहे जानबूझ के लगाया हो, जानबूझ के कोई अपना कपड़े में दाग नहीं लगाता है, गलती से लग जाता है, पर उसको हटाने के लिए हम कोशिश करते हैं। जीवन में गलती से पाप आ जाए, उसको हटा दीजिए। दूसरा जो पाप है वो गुप्त पाप है। गुप्त पाप केवल हम
और परमेश्वर जानता है, और कोई नहीं जानता। मन में सोच करके करने वाला पाप, एकांत में करने वाला पाप, मनुष्यों से छिपा करके करने वाला पाप, वो पाप को गुप्त पाप कहते गए। गुप्त पाप भी पाप है। यदि किसी को दिखाई नहीं दिया इसलिए पाप हल्का नहीं होता, अभी तक पकड़ में नहीं आया इसलिए पाप हल्का नहीं होता। किसी का पकड़ में आया हो या नहीं आया हो, देखने वाला एक परमेश्वर है, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। हालेलुया। वो सब बातों को देखते गए। तीसरा जो पाप है, ढिठाई के पाप, वो कौन सी पाप है? वो है जानबूझकर करने वाला पाप। आप जानबूझ करके पाप करते हैं, उस पाप, आप अपने अखड़ में आकर के करने वाला पाप, आप सोच समझ करके करने वाला पाप। तो यहां पर 3 पाप का वर्णन है। एक पाप भूल चूक, वो है कि गलती से। एक पाप गुप्त पाप, मनुष्य से छिपाकर करने वाला पाप। तीसरा पाप है जानबूझकर करने वाला पाप। दाऊद कहता है, मेरे जीवन में ये तीनों पाप है, ये तीनों पापों से मुझे आजाद कर, आजाद कर। क्योंकि ये पाप मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। पाप करता क्या है? प्रभुता। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन में पाप एक सिंहासन बन सकता है, आपका जीवन में आराधना भी एक सिंहासन बन सकता है। सुनिए, आराधना करोगे, उस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान हो जाएगा। यदि आप पाप करोगे, उस सिंहासन पर शैतान विराजमान हो जाएगा। हालेलुया। पाप करने वाला व्यक्ति अपना जीवन में शैतान के लिए एक सिंहासन तैयार करता है और उसको निमंत्रण देता है, आओ इस सिंहासन पर आकर के बैठ जाओ। और शैतान उस सिंहासन पर आकर के बैठेगा, धीरे धीरे आपके जीवन को सत्यानाश की ओर लेकर के जाएगा। राइट? जब आप स्तुति और आराधना करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आकर के बैठेगा। वो पवित्र आत्मा धीरे धीरे आपको आनंद जीवन की ओर ले चलेगा। ध्यान रखिएगा। इसलिए कहता है, पाप मुझ पर प्रभुता करने नहीं पाए, क्योंकि पाप मुझ पर प्रभुता करेगा, मैं सिद्ध नहीं हो जाऊंगा। मुझे क्या चाहिए? सिद्धता चाहिए। हालेलुया। फिर मेरे मुंह के वचन और मेरा हृदय के मनन आपके सन्मुख ग्रहण योग्य हो। मुंह के वचन और हृदय का मनन, दोनों का आपस में संबंध है, कनेक्शन है। समय का अभाव से मैं उस भाग को आज यहाँ पर छोड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भजन 19 को मनन करें। हालेलुया। कम से कम इस 3 प्रकार के पापों से बचे रहे, वचन पर भरोसा रखें और प्रकृति को देखें और परमेश्वर की महिमा करें। उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। हालेलुया, आमीन। और